एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हैं और साथ ही साथ कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी सुनील काटके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जिस तरह की प्राइस मूवमेंट हमने जुलाई में आते हुए देखी है, जहां पर हमने 70 का लो और आज 98.5 का हाई, यानी कि 28-29 डॉलर की तेजी सिर्फ इस महीने में अपने लो से बनती हुई नजर आई है, जो 40-42% की यहाँ पर तेजी है। ऑफकोर्स पिछले 12-13 दिनों में ज्यादातर ये तेजी आई है। कैसे देखते हैं आप एक तो प्राइस मूव और अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, रेड सी में, बाबल मंदेब में हो रहा है, कैसे देखते हैं और इसका इंपैक्ट आगे कैसा रह सकता है? मनीषा, तेल की दुनिया में एक महीना एक युग के बराबर होता है ना। क्यों? जियो पॉलिटिक्स 90% जियो पॉलिटिक्स होती है। और अब आप देख रहे हैं कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, जो अमेरिका के कहने पे चलता था, वो तो खत्म हो रहा है, नई दुनिया बन रही है। तो अभी 15-20 साल तो यही हाल रहने वाला है। और आपका जहां तक ये प्रश्न है भी क्या है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो तो लगभग टूट चुकी है। कुछ प्रयास अभी हो रहे हैं, कल भी हुए हैं, आज सुबह से भी हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई उसका नतीजा निकल के नहीं आया है। और दूसरी तरफ जो है वो ईरान का रवैया और पहले से जो है सख्त होता जा रहा है। उन्होंने हूतीज जो उन्हीं के कहने पे काम करते हैं, तो हूतीज ने जो रेड सी से जो सारा जो स्ट्रेट है उसको लगभग बंद कर दिया है। अगर वहां से भी बंद है और दूसरी तरफ हमने देखा ईरान ने माइनिंग कर दी है, पिछले 24 घंटे के अंदर नई माइंस बिछा दी हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। तो ऐसे में सऊदी अरब का तेल और कतार वगैरह ये सब जो है यहाँ से निकलना लगभग मुश्किल हो चुका है। उसका नतीजा ये है कि जो कीमत है वो 100 डॉलर के आसपास पहुंची है। दरअसल आज सुबह कम से कम 3 ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जो 102 डॉलर पे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उसका प्रीमियम पे किया है, वो जल्दी डील को खत्म करना चाहते थे। तो 102 पे तो ऑलरेडी डील आज हो रही है, 102 डॉलर पर बैरल पे। तो कि बाजार के अंदर जो ऑयल की दुनिया है उसके अंदर काफी जो बहुत जबरदस्त एंजाइटी है। हालांकि अभी पैनिक बटन किसी ने भी नहीं दबाया, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका का भी प्रेशर है पैनिक बटन मत दबाओ। और अमेरिका का दबदबा, हम उसको माने या ना माने, टेलीविजन पे कहें या ना कहें, अमेरिका का दबदबा तेल बाजार पे रहता है। उनके अपने हैं तरीके कैसे इस दबदबे को और कैसे इन्फ्लुएंस को बरकरार रखें। तो वो नहीं चाहते कि किसी तरह का पैनिक हो, क्योंकि वहाँ हॉलिडे सीजन अमेरिका में शुरू हो चुका है। अमेरिका में डोमेस्टिक तेल की कीमत ऊपर जा चुकी है, लोग नाराज होना शुरू हो चुके हैं, इन्फ्लेशन की पर प्रॉब्लम हो ही रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी जो हालात हैं, अभी तो $100 जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे बड़ी जल्दी क्रॉस कर जाएगा। और हो सकता है वो आने वाले नेक्स्ट वीक जो है वो इससे भी शायद ऊपर जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बातचीत अमेरिका और ईरान की अभी तो नहीं हो पा रही है, लेकिन नई कोशिशें शुरू हुई हैं और उन कोशिशों का देखें आगे क्या नतीजा निकलता है। अगर नतीजा नहीं निकलता है तो तेल की कीमत और ऊपर जाएगी, क्योंकि जब तक ईरान हूथीज को आदेश नहीं देता कि वहां जो उन्होंने ब्लॉकेट लगा दिया है रेड सी पे, उस ब्लॉकेट को आप हटाइए, और दूसरी तरफ वो खुद को नहीं करते स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कोई बात हो, तो अभी तो माहौल बहुत टेंस। और जियो पॉलिटिक्स जो है वो 90% से ज्यादा भी हावी है जहां तक तेल है। और मुझे लगता है कीमतों को लेकर के अभी तो पैनिक बटन नहीं, लेकिन जो चिंताएं वो बढ़ेंगी। और फिलहाल जो है अगर कुछ नतीजा नहीं निकलता तो तेल की कीमतें उत्तर की दिशा में और जा सकती हैं, और बाजार को और उपभोक्ता को, खासतौर से भारत जैसे बड़े आयातकों के लिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, भारत का ही मेरा अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर था, क्योंकि हमने पीछे यहाँ पर हल्की सी कुछ मुनाफा वसूली कच्चे तेल में आते हुए देखी थी, एक साय ऑफ रिलीफ था उस समय पे। लेकिन अब जिस तरह से प्राइसेस हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ये सस्टेनेबल मूव्स हैं, ये ओवरनाइट से 7-8% की तेजी नहीं है और फिर अगले दिन गिरावट है। ये कांस्टेंट धीरे धीरे प्राइसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग शायद यहाँ पर नए लॉन्ग्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर मैं मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट देखूँ, मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट है, सिटी बैंक ऑफ अमेरिका ने भी कहा है कि 120 तक यहां पर प्राइसेस जा सकते हैं, जो कि पहले हाई है अगर इसी तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता रहा। आपको लगता है 120 एक बार हम देख चुके हैं, शायद आना आसान है दोबारा? देखिए, अगर जो है मार्केट बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे आज से 2 साल पहले कर रहा था, या अमेरिका का बहुत दबदबा, जो उनका जो एक हिडन हैंड होता है और कमोडिटी मार्केट पे ग्लोबली, को सबको पता है, अंदर से लोग जानते हैं, एडमिट कोई नहीं करता। अगर वो हिडन हैंड नहीं होता अमेरिका को, और भी कुछ उसमें ताकतें शामिल होती हैं, अगर वो नहीं होता तो तेल आज भी $110 पहुंच चुका होता। तो मुझे लगता है कि 120 की जो बात हो रही है, 115 की, 110 की, अभी उस पे जो है कोई, मैं कम से कम किसी पे भी टिक नहीं करना चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि अगर जल्दी कोई माहौल ठीक नहीं हुआ और कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू नहीं होती है,
तो फिर जो तेल की कीमतें धीरे धीरे उत्तर की दिशा में जाएंगी, झटके में नहीं जाएंगी, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो ऊपर जाना शुरू होंगी। और कहाँ रुकेंगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कहाँ बातचीत शुरू होती है। या तो बातचीत शुरू हो, या फिर यह है कि अमेरिका अगर ये तय करता है कि वो सैनिक कार्रवाई करेगा और ईरान के जो रिजीम है उसमें सत्ता परिवर्तन करेगा, या ईरान को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। अगर ऐसा कुछ अमेरिका करने की बात करता है तो फिर कीमतें कहाँ जाएंगी उसके बारे में तो अभी कहना ही मुश्किल है, लेकिन जबरदस्त तरीके से ऊपर जाएंगी। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा? क्या उसमें सामर्थ्य है? क्या यही वो करना चाहता है? उसको पता है कि ये दूसरा वियतनाम बन जाएगा, क्या उसके लिए अमेरिका तैयार है? या दूसरा गाजा बन जाएगा, उसके क्या अमेरिका उसके लिए तैयार? सबका जवाब यह है कि नहीं है। हकीकत यह है कि ट्रंप साहब वहां से निकलना चाहते हैं, वो डेस्परेट हैं। और ईरान को पता है कि ट्रंप डेस्परेट हैं, उस युद्ध से निकलना चाहते हैं। और ईरान इसीलिए अपना जो है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा निकालना चाहता है। नेगोशिएशंस में वो चाहता है नेगोशिएशन जो फाइनल हो, जो एमओयू साइन हुआ है उसके बाद जो फाइनल एग्रीमेंट है उस पे जो है ईरान की जो स्टैंप है वो बड़ी होनी चाहिए और अमेरिका की छोटी, जिससे दुनिया ये है ईरान जीत गया। और दूसरा जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे कॉम्पेंसेशन है, रिकंस्ट्रक्शन का पैकेज है, या अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा ये बात है, और कुल मिला के जो यूरेनियम को एनरिच करने की बात है उसको लेकर के भी, तो ईरान को लगता है कि वो ऐसे मुकाम पे है कि अमेरिका से ज्यादा ज्यादा वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए उनका रवैया ये है। और ट्रम्प साहब जो हैं वो बिल्कुल पेशेंस नहीं दिखा रहे हैं, उनका डेस्परेशन बड़ा विजिबल है। और क्या वो मिलिट्री कदम उठा लेंगे? फिलहाल आज तो ऐसा नजर नहीं आता। अगर वो इतना इजी होता तो वो कर चुके होते। कर चुके लेकिन होते जब तक कि ये मेज पे नहीं आते हैं मनीषा, टेबल पे नहीं आते, या कोई फैसिलिटेट नहीं करता है, तो जब तक जो तेल की कीमतें धीरे धीरे ऊपर जाएंगी, और मुझे लगता है इसमें समय लगने वाला है। तो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को और उपभोक्ताओं को तैयार रहना चाहिए कि ये ग्रेजुअली फिलहाल तो ऊपर ही जाता नजर आता है। जो हमने बीच में कुछ सेलिब्रेशंस कर लिए थे कि तेल की कीमत तो शायद $60 होने वाली है, और हम लोग भारत में बड़ी जल्दी सेलिब्रेट भी करते हैं, बड़ी जल्दी गड़बड़ा भी जाते हैं। तो इसलिए जो है ये अभी फिलहाल तो उत्तर की दिशा में जाने वाला है। और अगर नीचे आना भी शुरू हो जाए तो भारत जैसे देश जिसकी इतनी ज्यादा डिपेंडेंस इंपोर्टेड ऑयल पे है, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयल इज 90% पॉलिटिक्स में हमेशा बोलता हूं, और इसलिए सेलिब्रेशन की गुंजाइश ज्यादा होती नहीं है। जी। आने वाले जो महीनों में अगर हम आगे जाते हुए यहाँ पर देखें तनुजा जी, तो एक तो चीज़ ये है कि जब पहले झगड़ा ये शुरू हुआ था उस टाइम पे ऑन वाटर काफ़ी सारा तेल था, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी थे। अब वो ऑन वाटर ऑयल यूज़ हो चुका है, इंडिया और काफ़ी कंट्रीज़ ने ले लिया। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नीचे आ चुके हैं। चाइना अभी तक मार्केट में नहीं आया, शायद उसे कभी ना कभी आना पड़े। यूएस ड्राइविंग सीजन में जा रहा है, हम अटलांटिक हरिकेन सीजन की तरफ जा रहे हैं। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, बहुत कुछ है आगे और बहुत कुछ पिछले 3 महीने में बदल चुका है। एक तो इस सब के मायने क्या हैं, और दूसरा अब इंडिया के लिए सामने क्या नजर आता है? नहीं, बहुत अच्छी तस्वीर आपने मनीषा खींची। देखिए, वेनेजुएला का तेल हमने भारी मात्रा में खरीदा क्योंकि वो हाई सीज पे था, और उसको अमेरिका ने जो है आपको पता ही है कि हथिया लिया था, और उसके बाद सबसे ज्यादा भारत ने वो खरीदा। वो हमारे लिए अच्छा रहा। दूसरी तरफ जो रशिया के तेल पे इन्होंने जो बातचीत करे तो उसका भी बहुत सारा तेल हमको उपलब्ध हो गया। ईरान का भी बहुत सारा तेल जब बीच में के दौरान जो थोड़ा सा एक अच्छा मौसम आया था और सैंक्शंस जो है वो हट गई थी या कम हो गई थी, उससे भी हमने काफी खरीदा। अब चुनौती ये आ रही है कि वेनेजुएला का तेल तो बहुत ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि इतना प्रोडक्शन ही उनका नहीं बढ़ा है। दूसरी तरफ जो नॉन गल्फ कंट्रीज है वहां से हम मैक्सिमम आज की तारीख में खरीद रहे हैं। रशिया से बहुत ज्यादा हम तेल खरीद रहे हैं, और बल्कि थोड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सारा सिनेरियो अभी इसलिए ठीक लग रहा है क्योंकि बीच में जो हमको टाइम मिल गया था, जिसमें कि एमओयू साइन होने के बाद उसका हमको फायदा मिला। लेकिन अगर ऐसा चलता है, ये बरकरार रहता है, आने वाले 20 दिन 25 दिन 1.5 महीना अगर यही माहौल रहता है, तो फिर तेल की कीमत भी ऊपर जाएंगी, और जो तेल का अर्थशास्त्र है वो भी बदलेगा। आज भी हम जो रूस से तेल ले रहे हैं वो सस्ता तेल या डिस्काउंटेड नहीं है। और जो आज जो तेल खरीदा गया है $102 पर बैरल पे, जिन देशों में खरीदा है वो सारे एशिया के देश हैं। मतलब आगे बढ़ के प्रीमियम पे कर रहे हैं, क्योंकि घबराहट आ गई है। तो इसलिए जब ये घबराहट आती है और तेल की कीमतें आप ऊपर जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो है थोड़ा तैयार रहना चाहिए। और दूसरी तरफ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो चाइना है, जो जैसा आपने भी जिक्र किया कि चाइना में क्या था कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को यूज किया। यूरोप में एसपीआर यूज हुए थे, भारत में भी यूज हुए थे, हालांकि हमारे बहुत छोटे से हैं। लेकिन अब चाइना ने खरीदारी दोबारा शुरू कर दी है। चाइना को लग रहा है कि अगर युद्ध चलता है तो, और ईरान का जो तेल चाइना पहुंच रहा था उसमें दिक्कत आ रही है। नॉर्थ से कुछ वो लैंड रूट से ले जा रहे हैं, पर क्वांटिटी बहुत कम है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि रशिया भी और जगह से भी तेल बेच रहा है जो भी उसका लेना चाहता है, भारत उसमें सब। तो इसलिए चारों तरफ जब आप देखते हैं, जो तस्वीर आपने खींची थी मैं उसमें जोड़ रहा हूं, वो तस्वीर जो है दरअसल उससे भी ज्यादा जो है वो सीरियस है और गंभीर है। और हमको जब
ये देख रहे हैं अपना लैंडस्केप उधर, हमको उसको और ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 2-4 हफ्ते जी मुश्किल के होते हैं, क्योंकि कोई ब्रेक थ्रू टॉक्स में हो जाएगा, और ऐसा ब्रेक थ्रू जिससे दोनों अपने अपने हथियारों को नीचे फेंक दें, ऐसा होता नजर नहीं आता। लिहाजा आने वाले हफ्ते भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती रह है। सकता है।